बीपीएससी से बहाल एसडीएम डीएसपी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां जांच का आदेश दिया गया है। बता दें आपको कि गलत तरीके से नौकरी लेने का आरोप लगा है और इसको लेकर रिजल्ट जो है उसको देखते हुए जांच की बातें कही गई है। ऐसे में 67वीं बीपीएससी पेपर लीक मामले में यूयू की जांच अब तक 18 अफसरों पर टिक गई है और ये सभी डीएसपी, एसडीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी बताए जाते हैं। इनका चयन आयोग से हुआ है। यूयू ने बीपीएससी से इन अधिकारियों की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, इसके साथ ही मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार का अंक मंगाया है। इसको देखते हुए उसकी जांच की है और ऐसे में यूयू को इन लोगों की बहाली में संदेह हुआ है। अब इन अधिकारियों की हैंड राइटिंग का नमूना एफएसएल ने लिया है। इसको देखते हुए हैरत की बात यह है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है, इनमें से अधिकांश अलग अलग जिलों में एसडीएम और डीएसपी के पद पर तैनात हैं। दरअसल पूरे मामले की जांच के क्रम में डीएसपी रंजीत रजक की गिरफ्तारी हुई थी। देखा जाए तो पूछताछ में रंजीत ने बीपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं को देखते हुए उसमें बड़ी धांधली की बात स्वीकारी थी। यह भी बात सामने आई थी कि रंजीत के अलावा कई सरकारी कर्मी भी इस धांधली में शामिल हैं। यह गिरोह सिपाही बहाली, उत्पाद सिपाही बहाली और अग्निशमन सिपाही बहाली सहित कई परीक्षाओं में धांधली कर चुका है। इसको देखते हुए देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें आती है उसको लेकर बताया जाता है कि कई ऐसे रिश्तेदार हैं अधिकारियों के जो डीएसपी तो कोई एसडीएम पद पर बिहार में तैनात है। 53वीं से 55वीं को देखते हुए बीपीएससी परीक्षा में रंजीत रजक का चयन डीएसपी के पद पर हुआ था। वही प्रकाश कुमार रजक का चयन 56वीं से 59वीं बीपीएससी परीक्षा में हुआ था। इनमें रंजीत रजक दोबारा चयनित हुआ था। रंजीत रजक और प्रकाश रजक आपस में देखा जाए जिस तरीके से खबरें आती है इसको देखते हुए बताया जाता है कि भाई हैं। रंजीत पर दो विभागीय कार्रवाई चल रही है। प्रकाश रजक अभी पूर्वी चंपारण के चिकिया के डीसीएलआर हैं बताया जाता है। तो वहीं 56वीं से 59वीं बीपीएससी में अनिल कुमार और राकेश कुमार रंजन का भी चयन हुआ था। दोनों आपस में मौसेरे भाई बताए जाते हैं। अनिल रंजीत रजक का बहनोई है और राकेश रंजन एक आईपीएस अधिकारी का भाई है। वहीं बताया जाता है कि अनिल महाराजगंज से जो एसडीओ हैं कुमारी अनामिका का चयन 63वीं बीपीएससी में हुआ था। अनामिका के पति बीपीएससी के सेक्शन ऑफिसर बताए जाते हैं। देखिए रंजीत रजक जो है चार्जशीट हुआ था, इसके बाद भी उसे बिना दिया गया था। देखा जाए तो डीएसपी आय से अधिक संपत्ति का भी केस बताया जाता है। 2012 में एसएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में रंजीत रजक का नाम आया था और उस समय भागलपुर का राजेश भी गिरफ्तार हुआ था। राजेश के बाद कृषि विभाग में सहायक नियुक्त हुआ था और इसको देखते हुए रंजीत 53वीं 56वीं में डीएसपी बन गया था। दोनों इस मामले में चार्जशीट हैं। रंजीत के बीपीएससी परीक्षा में चयनित होने के बाद यूयू ने आपत्ति जताई थी। ऐसे में हालांकि इसे डीएसपी के रूप में बहाल तो कर दिया गया था। इसकी बहाली में 2 साल का विलंब हुआ था। मालूम हो कि रंजीत रजक पर आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज है और पुलिस मुख्यालय इसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई जो है सुस्त और 2.5 साल लग गया है बताया जाता है। ऐसे में नमूना लेने में लगातार सवाल उठता है। देखिए लगातार खबरें आ रही है। ऐसे में जिस तरीके से खबरें आ रही है, एक पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दोनों बेटे चयनित अब जांच के घेरे में भी बताए जाते हैं। ऐसे में 56वीं 59वीं बीपीएससी में अमित कुमार और अनिल कुमार का भी चयन हुआ था। दोनों के पिता जो है एक क्षेत्रीय पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। दोनों की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और साक्षात्कार अंक यूयू ने जांच किया। जांच के आयोग में देखा गया कि जिस तरीके से फिलहाल अनिल एसडीएम और अमित इमामगंज में एसडीपीओ है और ऐसे में सितंबर में उसकी पोस्टिंग हुई है और जांच के बाद जो है यह पता लगा है कि इन लोगों की हैंड राइटिंग नहीं है, जिसके बाद संदिग्ध जो है ये लोग पाए गए हैं और संदिग्ध के घेरे में जिस तरीके से पाए गए इसको देखते हुए देखिए जांचें जारी है। ऐसे में परीक्षा को देखते हुए देखा जाए तो जिस तरीके से बीपीएससी की कई बार परीक्षा हुई, इसको लेकर कई सारे ऐसे एसडीएम डीएसपी हैं जो बिहार के अनेक जगहों पर तैनात है, उनके ऊपर गाज गिर सकती है, वो नपेंगे। देखिए बड़ा जो है अपडेट हम दे रहे हैं। ऐसे में जो बिहार
में बीपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा ली जाती है। इसमें कई सारे ऐसे अफसर हैं जो धांधली कर कर सिटिंग कर कर बहाल हो गए। ऐसे में आईपीएस से लेकर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई सारे ऐसे डीएसपी हैं जिनके भाई इसमें शामिल हैं, जिनके परिवार के लोग शामिल हैं और जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। जांचें जारी है। आर्थिक अपराध इकाई के साथ तमाम अनेक जगहों पर जो है जांच चल रही है और ऐसे में इसको लेकर जो भी जानकारी होगी आपको हम देंगे। और यूयू का जो जांच है वो जारी है। इसको देखते हुए यूयू क्या कुछ फैसला लेकर देखने वाली बात होगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।